हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। गाइस, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स की मदद से हम लोग किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। ओके गाइस, और फिर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट। एडजॉइंट की मदद से किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। गाइस, पिछले लेक्चर में हमने एडजॉइंट की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी और वो था, देखिए ध्यान से, वी नो दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए is equal to determinant of A into identity matrix, where A is a square matrix। पढ़ा था, जहां पर A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, where A is a square matrix and I is an identity matrix। पढ़ा था ना। अब इसी की मदद से हम लोग मैट्रिक्स A का इनवर्स निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, A into adjoint of A is equal to determinant of A into identity matrix। लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी तीसरे क्वांटिटी के बराबर है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, आप इसको इन दोनों में से आप इसको ले सकते हैं या इसको भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इधर से पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए को इस तरफ भेज देते हैं और ए को हम लोग इस तरफ भेज देते हैं। तो इसी को गाइस हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और इज इक्वल टू 1 बाई ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और 1 बाई ए को जब ऊपर ले जाएंगे तो 1 बाई ए को आप लिख सकते हैं ए टू द पावर -1 लिख सकते हैं। सो गाइज, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए टू द पावर -1 इंटू आई, ठीक है। और ए टू द पावर -1 को हम लोग क्या बोलते हैं, ए इनवर्स। और एक चीज हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना कर देंगे तो मैट्रिक्स इटसेल्फ हो जाता है। सो गाइस, ए इनवर्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप ए इनवर्स लिख सकते हैं। तो देयरफॉर इधर हो जाएगा आपका ए इनवर्स। देयरफॉर वी गेट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बनता है जिसमें एडजॉइंट को यूज करते हुए आप ए का इनवर्स निकाल सकते हैं। ओके गाइस, चलिए हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल देखते हैं। लेट कर लेते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है और वो है ए, एक मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट्स है -1, -3, 5 और 2। ये मैट्रिक्स है, ठीक है ना। यहां पर देखिए गाइस, इस जो फॉर्मूला में
आप देख रहे हैं ये जो फॉर्मूला है ए इनवर्स का, इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 ना हो तो मैट्रिक्स कैसा होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। दैट इज ए शुड बी नॉन सिंगुलर। क्लियर है ना? ये कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। चलिए अब एग्जांपल पर आते हैं। मान लिया हमने कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट्स है -1, -3, 5 और 2। तो सबसे पहले हम लोग इसका चेक करेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है इसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए क्या करते हैं, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में इसके हम लोग एलिमेंट्स को लिख देते हैं। तो -1, -3, 5 और 2। क्लियर है? अब देखिए इसको इसमें गुना करेंगे तो -1 में 2 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, और फिर -3 में 5 से गुना करेंगे तो -15 हो जाएगा, लेकिन उसको घटाते हैं हम लोग, तो -15 को घटाएंगे तो +15 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 में से 2 को घटाएंगे तो 13 हो गया, और ये आपका 0 के बराबर नहीं है। क्लियर है ना? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैट्रिक्स ए था इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ये मैट्रिक्स आपका कैसा हुआ, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है? तो याद रखिएगा किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है। ओके गाइस, चलिए तो अब हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकाल दिया, और फॉर्मूला को ध्यान से देखेंगे तो अब हमको चाहिए एडज्वाइंट ऑफ ए। ठीक है ना? तो एडज्वाइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं हम लोग, याद है आपको? सो गाइस देयरफॉर एडज्वाइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, हमने कहा था कि ये जो प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इसको आप क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है? तो यहाँ -1 और 2 है, अब हो जाएगा 2 और -1। और जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स थे इनको मैंने बताया था कि इनका साइन अपोजिट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर साइन इसका -3 है तो +3 हो जाएगा, और यहाँ पर साइन 5 है तो -5 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपका निकल गया एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स है। गाइज यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स अप्लाई किया है, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछेगा और जब आप बोर्ड का एग्जाम देंगे तो वहां पर एडज्वाइंट आपको डिटेल में निकालना है, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था। ठीक है ना? चलिए तो एडज्वाइंट निकल गया। सो गाइस ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडज्वाइंट ऑफ ए, यही फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना था 13, और इनटू एडज्वाइंट ऑफ ए कितना निकल गया 2, 3, -5, -1। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए 1/13 क्या है, इस मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। सो गाइस फाइनली हम लोग क्या करेंगे कि 1/13 से अंदर लाकर सारे एलिमेंट में गुना करेंगे। सो गाइस ए इनवर्स जो हो जाएगा फाइनली ये आपका 2/13 -5/13 3/13 एंड -1/13। दिस इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके गाइस, चलिए इसको जरा लिख लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम लोग 3x3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। तो क्वेश्चन है आपका
फाइंड A inverse if A is equal to 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 into 3 ऑर्डर का, और अब हम लोगों को निकालना है A इनवर्स। और ये कैसे निकालेंगे हम लोग? एडजॉइंट मेथड से निकालेंगे A इनवर्स, ठीक है ना। तो चलिए निकालते हैं। देखिए सबसे पहला काम है कि इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सो गाइस डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स को दो वर्टिकल लाइंस के बीच में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 2 2 2 1 2 2 2 1। और इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए R1 के अलोंग ही सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 हो गया, और 1 से पास होने वाला रो कॉलम को हटा दीजिए, तो बचेगा 1 2 2 1, ठीक है। फिर माइनस दूसरा एलिमेंट 2 है, साइन नेगेटिव होता है, तो -2, और इनटू 2 से पास होने रो कॉलम को हटा दीजिए, तो 2 2 1 2 सॉरी 2 2 2 1, ठीक है। और तीसरा एलिमेंट क्या है? 2, और इसका साइन पॉजिटिव होता है, तो 2 इंटू, और 2 से पास होने रो कॉलम को हटा दीजिए, तो 2 2 1 2। ये हो गया आपका। देखिए ध्यान से 1 इंटू, और 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो गया, 2 में 2 से गुना करेंगे तो -4 हो गया, -2 हो गया इधर, और इनटू यहाँ देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो गया, और फिर 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो गया, तो 2 - 4 लिख सकते हैं। और +2 इंटू यहाँ देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो गया, और फिर 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो गया, तो 4 - 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 1 - 4 करेंगे तो -3 हो जाएगा, और -3 इंटू 1 -3 हो गया। और यहाँ देखिए 2 में से 4 को घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, और -2 में -2 से गुना करेंगे तो +4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 हो गया, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो +4 हो जाएगा। तो गाइज ये हो गया 4 और 4 8, और 8 में से 3 को घटा लेंगे तो हो जाएगा 5, और ये वैल्यू क्या है? 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है यहाँ साइड में लिख सकते हैं दैट इज ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। चलिए अब ए इनवर्स निकल गया, और इनवर्स का फॉर्मूला में एक और वैल्यू निकलना होता है, और वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। तो हमने आपको पढ़ाया था एक शॉर्टकट तरीका एडजॉइंट निकालने का, और वो हम लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन एग्जाम में आपको क्या करना पड़ेगा? सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकाल के कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके निकालेंगे। पूरा डिटेल में नंबर पाना है तो डिटेल में आपको करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे उतना टाइम न लगाते हुए थोड़ा कम टाइम में बनाएंगे, और उसके लिए हम लोग शॉर्टकट ट्रिक्स अपनाएंगे, ठीक है ना। उसके लिए हम लोग क्या करते थे? तो पहला काम होता था कि तीनों कॉलम को लिख देते थे, 1 2 2, फिर था 2 1 2, और फिर है 2 2 1, और ये जो आपका पहला कॉलम था C1, और ये था आपका C2, इसको हम राइट साइड में रिपीट करते थे। तो 1 2 2 2 1 2, ठीक है। और फिर इधर से हम लोग बना लेते थे 2 रो R1 और R2, ठीक है गाइस। और इसको हम लोग नीचे रिपीट करते थे, तो हो जाएगा ये आपका 1 2 2 1 2 एंड 2 1 2 2 1, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स बन गया,
5 इंटू 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। इसमें हम लोग फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर देते थे, यही करते थे। और इसमें हम लोग अब यहां से ऊपर से नीचे गुना करते थे और एडजॉइंट में उसको हम लेफ्ट टू राइट लिखते थे, याद है ना। चलिए, सो गाइस एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आपका हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहां ध्यान दीजिए, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो गया, और फिर 2 में 2 से गुना करेंगे तो आपका 4 हो गया। तो 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3। तो पहला एलिमेंट हो गया -3। फिर 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो गया, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो गया। तो 4 माइनस 2 2 हो गया, दूसरा एलिमेंट 2 हो गया। फिर देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे 4, और 2 में 1 से गुना करेंगे 2, तो 4 माइनस 2 फिर से आपका 2 हो गया, तीसरा एलिमेंट 2 हो गया। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे 4, और 1 में 2 से गुना करेंगे 2, तो 4 माइनस फिर से 2 हो गया, फिर 2 हो गया आपका। ठीक है ना। फिर देखिए यहां पर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो गया, और 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो गया। तो 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3, ये आपका -3 हो गया। फिर 2 में 2 से गुना करेंगे 4, और 2 में 1 से गुना करेंगे 2, तो 4 माइनस 2 फिर 2 हो गया आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 में 2 से गुना करेंगे 4, और फिर 2 में 1 से गुना करेंगे 1, तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2, तो 4 माइनस 2 फिर से 2 हो गया। ठीक है ना। फिर देखिए यहां पर 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो गया, और फिर 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो गया। तो 4 माइनस 2 फिर से आपका 2 हो गया। और फिर यहां देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे तो ये आपका 1 हो गया, और फिर 2 में 2 से गुना करेंगे तो ये आपका 4 हो गया। तो 1 माइनस 4 हो गया -3, और ये हो गया आपका -3। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने निकाला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू, और यहां हमने निकाल दिया एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू। क्लियर है ना। सो गाइस देयरफॉर ए इनवर्स का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, क्या होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है। सो गाइस अब यहां लिख दीजिए 1 बाई, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू था 5, और एडजॉइंट ऑफ ए आपका निकल कर आया था -3 2 2 2 -3 2 और 2 2 -3, ये था। यहां देखिए फिर से 1/5 जो है इस मैट्रिक्स के लिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो क्या करेंगे 1/5 से प्रत्येक एलिमेंट में अंदर गुना कर देंगे। सो गाइस फाइनली ए इनवर्स विल बी हो जाएगा, देखो ध्यान से, -3/5 हो गया, 1/5 में -3 से गुना करेंगे तो, फिर 1/5 में 2 से करेंगे तो 2/5, फिर 1/5 में 2 से करेंगे तो 2/5। फिर देखिए 1/5 में 2 से करेंगे तो 2/5, फिर 1/5 में -3 से करेंगे तो -3/5, फिर 1/5 में 2 से करेंगे तो 2/5। क्लियर है। चलिए 1/5 में फिर से 2 से गुना करेंगे तो 2/5, फिर 1/5 में 2 से गुना करेंगे तो 2/5, और फिर 1/5 में -3 से गुना करेंगे तो -3/5। तो फाइनली ए इनवर्स विल बी दिस। क्लियर है गाइस। तो ये आपका ए इनवर्स हो गया। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इफ a is equal to 3 7 2 5 and b is equal to
6 7 8 9, then verify that inverse of AB is equal to inverse of B into inverse of A। ये आपको वेरीफाई करना है। ओके गाइस, तो देखिए इसमें हम लोगों को क्या क्या निकालना है, ध्यान दीजिए। ए बी निकालना है, फिर उसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है ना, और फिर बी का इन्वर्स निकालना है और ए का इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं। सो ए बी, और ए बी क्या हो जाएगा, ए है 3 2 7 5, और बी क्या है गाइस, बी है आपका 6 7 8 9, ये हो गया। तो यहां देखिए अब गुना करना पड़ेगा आपको, इसका कॉलम उठाइए और इसके रो में मल्टीप्लाई कीजिए दोनों में। तो देखिए इसको उठा के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 इंटू 6 18, और प्लस 2 इंटू 8 16, ठीक है। और इसको उठा के सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 6 42, और प्लस 8 इंटू 5 40, ठीक है। चलिए अब दूसरा कॉलम उठा लीजिए। तो यहां देखिए इसको उठा के फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 इंटू 7 21, और फिर 2 इंटू 9 18, प्लस 18 हो गया। अब इसको उठा के दूसरे रो में गुना कीजिए तो ये हो जाएगा, देखो 7 इंटू 7 49, और प्लस 9 इंटू 5 45, ठीक है ना। और यहां पर आपका हो गया, अब ये देखिए जरा 16 और 18 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34। यहाँ देखिए 42 और 40 को जोड़ेंगे तो हो गया 82। यहाँ देखिए 18 और 21 को जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा ये आपका। और फिर 49 और 45 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 99, सॉरी ये हो जाएगा आपका 94, ठीक है ना। तो ये आपका ए बी निकल गया। अब आपको ए बी का इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि एडज्वाइंट ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एडज्वाइंट ऑफ ए बी क्या होगा, आपको मालूम है क्या करते हैं, प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये हो गया 94 और 34, और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को क्या करते हैं गाइस, सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को हम लोग करते हैं साइन अपोजिट कर देते हैं। तो 82 का साइन पॉजिटिव है तो -82 हो जाएगा, और 39 का साइन भी पॉजिटिव है तो -39 हो जाएगा। तो ये आपका एडज्वाइंट ऑफ ए बी निकल गया है, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो ए बी का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, तो देखिए इसके एलिमेंट्स को वर्टिकल लाइंस के बीच में लिख दीजिए। तो 3 4 34 82 39 और 94, ठीक है। ये आपका, अब देखिए इसको जरा फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 34 में आप गुना करेंगे 94 से, और माइनस फिर इधर हो जाएगा 82 में गुना करेंगे आप 39 से। तो गाइस जब आप गुना करेंगे 34 में 94 से, तो देखिए यहाँ पर मैंने गुना किया है 34 में 94 से गुना करेंगे तो आपका आएगा
3196, इसका वैल्यू हो गया 3196 और माइनस 82 में 39 से गुना करेंगे तो यहां मैंने गुना किया है, इसका वैल्यू आ जाता है आपका 3198 और इसका वैल्यू हो गया 3198। तो देखिए 3196 में से 3198 घटाएंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा -2 और -2 क्या है, 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, दैट इज यहां लिख सकते हैं कि ए बी इनवर्स जो होगा एग्जिस्ट करेगा, दैट इज इनवर्स ऑफ ए बी एग्जिस्ट। ठीक है ना, ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो गाइज अब हम लोगों को क्या निकालना है, तो अब हम लोगों को निकालना है इनवर्स ऑफ ए बी। ठीक है, तो देयरफॉर यहां ध्यान दीजिए, देयरफॉर इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और इनवर्स ऑफ ए बी आपने पढ़ा यहां पर फॉर्मूला के अनुसार 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, यही होगा। तो देखिए 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी अभी आपने निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हो गया -2 और यहां ध्यान दीजिए एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, और वो हमने यहां पर निकाला हुआ है। तो ये हो गया आपका 94 -82 और फिर -39 और 34, ये एडजॉइंट ऑफ ए बी था। और यहां पर क्या है 1 बाई -2 क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है इस मैट्रिक्स के लिए। सो गाइस फाइनली इनवर्स ऑफ ए बी हो जाएगा आपका, अब ये सारे एलिमेंट में गुना हो जाएगा अंदर, तो ये हो गया 94 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 94 में 2 से भाग दे देंगे तो 47 हो जाएगा, -47 और फिर ये -82 में 1/2 से गुना करेंगे या -2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका 41। ठीक है ना, और यहाँ भाग दे देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो गया 39/2 और यहाँ पर भाग दे देंगे तो -17 हो गया। ठीक है ना, तो ये आपका जो निकल गया, ये आपका निकल गया इनवर्स ऑफ ए बी। ठीक है, अब हम लोगों को निकलना है क्या, ए का इनवर्स बी का इनवर्स और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है गाइस, तो देखिए नाउ या फर्दर लिखिए, फर्दर क्या करेंगे हम लोग, पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए। तो ए में एलिमेंट है 3 7 2 5 और यहाँ देखिए जरा 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15 हो गया और 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14 हो गया। तो ये वैल्यू हो गया 15 - 14 1 नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एंड बी का डिटर्मिनेंट निकालिए। तो बी में एलिमेंट है 6 7 8 9। तो देखिए यहाँ ध्यान से 6 में 9 से गुना करेंगे तो 54 हो जाएगा और -8 में 7 से गुना करेंगे 56 हो जाएगा। तो 54 में से 56 घटाएंगे तो -2 हो गया और ये भी 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू 0 नहीं आया, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और बी इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ओके गाइस, तो गाइस अब हम लोगों को क्या करना है कि ए इनवर्स और बी ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकल गया। अब हम लोगों को निकालना है नाउ एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पर इसके प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट को
इंटरचेंज कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 और 3 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 3 और 5 है। और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का साइन चेंज कर दीजिए तो ये हो जाएगा -7 और -2, ठीक है ना। और इसी प्रकार से सिमिलरली यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9 6, वहां क्या था 6 और 9, और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स का साइन अपोजिट कर दीजिए तो ये हो जाएगा -8 -7, तो ये आपका निकल गया, ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है गाइस, तो अब हम लोगों को निकालना है ए इनवर्स। सो गाइस देयरफॉर ए इनवर्स को क्या लिखेंगे, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 1 बाई, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू था 1 और एडजॉइंट ऑफ ए निकला था आपका 5 -7 -2 और 3। सो गाइज यहाँ पर ए इनवर्स हो जाएगा आपका 1 बाई 1 हो गया, अंदर गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 -7 -2 और 3, ठीक है। ए इनवर्स निकल गया। इसी प्रकार बी इनवर्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी और इनटू एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू कितना था -2, और इनटू यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी यहाँ निकाल चुके थे हम लोग, 9 -8 -7 और 6, ठीक है गाइज। अब यहाँ पर 1 बाई -2 क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं -9/2, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर इसको, तो 9 में -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे -9/2, और 8 में -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और -7 में -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 7/2, और फिर -1/2 से 6 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -3। तो यहाँ से आपको निकल गया इनवर्स ऑफ ए और इनवर्स ऑफ बी। ओके, चलिए पहले इसको लिखे तो फिर हम लोग बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स करते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर आपका ए इनवर्स अब हम लोग निकालेंगे नाउ बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और बी का इनवर्स हम लोग निकाल चुके हैं। बी का इनवर्स है -9/2, 4 और 7/2 और -3, ठीक है ना। और ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, ए का इनवर्स भी निकाल चुके हैं, और ये है आपका 5 -7 और -2 3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है आपको, तो मल्टीप्लाई कीजिए, पहला कॉलम उठाइए और बारी बारी से इसके रो में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये हो गया आपका, देखिए यहाँ पर -9/2 में 5 से गुना करेंगे तो -45/2 हो गया, ठीक है ना। और प्लस यहाँ देखिए 7/2 में -7 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आपका 49/2 हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको उठा के सेकंड में गुना कीजिए, तो देखिए 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20 हो गया, और फिर -3 में -7 से गुना करेंगे तो +21 हो गया,
ठीक है ना। चलिए, तो गाइस अब हम लोग सेकंड कॉलम उठाते हैं और बारी बारी से फर्स्ट रो और सेकंड रो में गुना करेंगे। तो देखिए, इसको उठा के इसमें गुना करना है। -9/2 में -2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 आपका कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। और फिर 7/2 में 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 या 21/2। ठीक है, अब इसको उठा के सेकेंड रो में गुना कीजिए। तो देखिए, 4 में -2 से गुना करेंगे तो हो गया -8। और फिर देखिए, -3 में 3 से गुना करेंगे तो ये हो गया -9। ठीक है गाइस, चलिए अब जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। देखिए, -45/2 और -49/2 को जब जोड़ेंगे आप तो -94/2 हो जाएगा। 20 और 21 को जोड़ेंगे तो 41 हो गया। और यहाँ देखिए, 9 + 21/2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 39/2। और -8 - 9 को जोड़ेंगे तो -17 हो गया। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पर -94/2 करेंगे तो ये हो जाएगा -47 और ये 41 और ये आपका 39/2 और ये हो गया -17। तो देयरफॉर ये आपका निकल गया B इनवर्स इंटू A इनवर्स का वैल्यू। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में हमने निकाला था क्या, AB का इनवर्स, और इसका जो रिजल्ट आया था वही सेम रिजल्ट यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 2 में निकाला है, B का इनवर्स इंटू A का इनवर्स। सेम रिजल्ट है, तो हम लिखेंगे कि सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, और क्या मिला हमको, क्या मिला गाइस, मिला हमको इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ बी इंटू इनवर्स ऑफ ए। मिल गया। तो जो आपको वेरीफाई करना था वो आइडेंटिटी आपको मिल गया। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर वेरीफाइड। क्लियर है गाइस। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन वेरीफाइड होता है। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए जरा गाइस। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, यहां दिया हुआ है इफ ए इज इक्वल टू 3 - 1 1 2। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसके एलिमेंट्स है 3 - 1 1 2। देन prove that a square minus 5a plus 7i is equal to 0 and hence find a inverse। ठीक है, क्या करना है क्वेश्चन में गाइस, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसके एलिमेंट्स है 3 - 1 1 2। तो आपको सबसे पहले प्रूफ करना है a² - 5a + 7i इज इक्वल टू 0। और फिर जब प्रूफ हो जाएगा तो इसी की मदद से आपको ए इनवर्स निकालना है। ये एक नया तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए आपको चाहिए a² का वैल्यू मालूम होना चाहिए, 5a और 7i। ये तीनों वैल्यू मालूम हो जाए तो हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। सो गाइज, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालते हैं। तो देयरफॉर ए इनवर्स, सॉरी, सो गाइज सबसे पहले हम लोग a² निकालते हैं। तो a² आपके पास a गिवन है, तो a² को आप
लिखेंगे ना, क्या a इंटू ए, और a का वैल्यू है 3 माइनस 1 1 2, ठीक है। और फिर इसको a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 माइनस 1 1 2, ठीक है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करें, इसको उठाना है, इसमें गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 में 3 से गुना करेंगे 9, और 1 में -1 से करेंगे -1, और फिर इसको उठा के सेकंड में कीजिए, तो -1 से 3 में गुना करेंगे -3, और 2 से -1 में गुना करेंगे -2, और फिर सेकंड कॉलम को उठाइए, तो इसको उठा के इसमें गुना कीजिए, 3 में 1 से गुना करेंगे 3, और 1 में 2 से गुना करेंगे +2। फिर सेकंड रो में गुना कीजिए, तो देखिए -1 में 1 से गुना करेंगे -1, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो +4, ठीक है। तो देखिए आपको क्या मिला, 9 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो गया 8, और -3 -2 हो गया -5, 3 + 2 हो गया 5, और 4 में से 1 को घटाएंगे 3। तो इस प्रकार आपको a मिल गया। अब आपको निकालना है 5a। नाउ 5a का मतलब है 5 इंटू a, और a है 3 माइनस 1 1 2, ठीक है। तो देखिए जरा, यहाँ पर 5 स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो गाइस 5 जो है सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू 3 हो गया 15, 5 इंटू 1 हो गया 5, 5 इंटू माइनस हो गया -1 हो गया -5, और 5 इंटू 2 हो गया 10, ठीक है। ये आपको मिल गया 5a। अब आपको निकालना है 7i, तो 7 इंटू, और i क्या होगा गाइस, i हो जाएगा जो मैट्रिक्स का a का ऑर्डर है वही यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स i का ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स से दिया है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1, ठीक है ना। और यहाँ पर 7 स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो सारे एलिमेंट में गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 7 7, और 7 इंटू 0 0, फिर 7 इंटू 0 0, और 7 इंटू 1 7। तो ये आपका तीनों वैल्यू निकल गया, a स्क्वायर का वैल्यू, 5a का वैल्यू, और आपका निकल गया 7i का वैल्यू। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, इसे प्रूफ करना है इस आइडेंटिटी को। तो देखिए जरा, तो देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर LHS में है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। तो देखिए a स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, और यह है 8 माइनस 5 और 5 3, ठीक है। और माइनस 5a का वैल्यू निकाल चुके हैं, और ये है आपका 15 माइनस 5 और प्लस 5 और फिर 10, और फिर 7i का वैल्यू निकाल चुके हैं, और ये है आपका 7007। तो देखिए जरा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए 8 और प्लस 7 15, और माइनस 15 क्या हो गया 0। फिर देखिए 5 और प्लस 0 5, और माइनस 5 हो गया 0। फिर देखिए -5 और प्लस 0 -5, और माइनस माइनस प्लस 5 0। और यहाँ देखिए 3 और प्लस 7 10, और माइनस 10 हो गया 0। तो ये हो गया आपका 0, और ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर। तो ये तो पार्ट आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना। ये पार्ट प्रूफ हो गया, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। क्लियर है गाइस। चलिए अब हम लोग सेकेंड पार्ट पर आते हैं। नाउ वी हैव, हमने आइडेंटिटी प्रूफ कर दिया, तो उसको हम लोग अब ले सकते हैं। नाउ वी हैव a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, है ना, इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा भी, देखिए जरा, और a इनवर्स इंटू a स्क्वायर,
और -5 A इनवर्स इंटू A और प्लस 7 A इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 इंटू A इनवर्स इंटू 0। दोनों तरफ क्या किया, यहाँ पर लिख लीजिएगा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई A इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए जरा इसी कड़ी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स A और B दो मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इन्वर्टिबल होगा कब, जब AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I होता है ना। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, और यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जिसमें B जो होता है वो A इनवर्स के बराबर होता है। क्या पढ़ा था कि A और B अगर दो स्क्वायर मैट्रिसेज है सेम ऑर्डर का, और अगर AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I हो तो A इनवर्स B के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से B के जगह A इनवर्स रख देंगे तो यही आइडेंटिटी आपकी हो जाएगी A इंटू A इनवर्स, या फिर A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू I। तो गाइस इस आइडेंटिटी का हम लोग यहाँ यूज करेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसको एक बार और लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा A इनवर्स, और A स्क्वायर को हम लिख सकते हैं A इंटू A, ठीक है ना, और माइनस यहाँ हो गया 5 इंटू A इनवर्स इंटू A, और प्लस यहाँ पर हो गया 7 इंटू A इनवर्स I, ठीक है गाइस। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर A इनवर्स इंटू I करेंगे तो A इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ देखिए A इनवर्स इंटू A I हो गया, और यहाँ भी A इनवर्स इंटू A I हो गया। तो ये आपका हो गया आपका IA और -5I और प्लस 7 A इनवर्स, और इधर आपका 0, ठीक है ना। अब देखिए फिर से I में A से गुना करेंगे तो यही होगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं आप तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए ये आपका हो गया A -5I और प्लस 7 A इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करेंगे, इस दोनों को उठा के दूसरी साइड ले आएंगे, ठीक है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं कि 7A इनवर्स इज इक्वल टू 5I और -A, ठीक है। तो देखिए जरा, और इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि A इनवर्स इज इक्वल टू 1/7, और यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना 5I -A हो जाएगा ना। तो गाइस इसमें अभी हम लोग 5I का वैल्यू और A का वैल्यू लेके कैलकुलेट करेंगे। पहले आप इसको लिखिए तो जरा, या आप देख लीजिए जरा, यहाँ पर देखिए अब है आपका, तो कितना हो जाएगा 1/7, और यहाँ जरा ध्यान दीजिए 5I, तो इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग लिखते हैं एक इस तरह का ब्रैकेट दे दीजिए, और इस ब्रैकेट में आपका 5I और I का वैल्यू क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1, ठीक है। और फिर आपका ये हो गया -A, और A का वैल्यू है आपका 3 -1 1 2, यही है, ठीक है ना। तो देखिए 1/7, और इसको जरा आप कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे एलिमेंट में, तो 5 0 0 5 ये हो गया, और -A 3 -1 1 2, ठीक है ना। चलिए तो इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से,
अब हो गया आपका 5 में 3 को घटाएंगे तो ये हो गया 2, फिर 0 में 1 को घटाएंगे तो -1, फिर 0 में माइनस को माइनस करेंगे तो +1 हो जाएगा, और फिर 5 में 2 को माइनस करेंगे तो 5 - 2 3 हो गया। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पर 1/7 जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो आप क्या करेंगे, इसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो गाइस आपका हो गया ये 2/7 और फिर -1/7 और फिर हो गया 1/7 और फिर 3/7। इस प्रकार से ए इनवर्स का वैल्यू निकल गया। सो गाइस आप लिख सकते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू फाइनली 2/7, 1/7, -1/7 और 3/7। तो इस प्रकार से आपका ए का वैल्यू निकल गया, ए इनवर्स का वैल्यू निकल गया। ठीक है ना। चलिए अब इसको आप लिख लीजिए। गाइस अब आप जो है एनसीईआरटी में जो डिटर्मिनेंट चैप्टर है उसके कुछ एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1, 4.4 एंड 4.5 अब आप बना सकते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग करेंगे क्या कि पहले पिछले 2-3 लेक्चर्स का वीडियो आप लोग एक बार रिवाइज करेंगे, और फिर ये तीनों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो आपके डाउट्स रहेंगे वो आपको जल्दी से जल्दी आप भेज दीजिए ताकि उसका डाउट क्लियर किया जा सके। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। Thanks for watching. Keep in touch. Do like, share and subscribe.